घने पीपल की छांव तले बसे गांव सुंदरपुर में पंडित धर्मनिष्ठ का नाम बद्ध आदर से लिया जाता था। उनके हर यज्ञ, हर पूजा, हर अनुष्ठान की सफलता के पीछे एक मौन साधक का अथक परिश्रम छिपा था। केशव गांव के एकमात्र नाई का बेटा छोटी उम्र से ही पंडित धर्मनिष्ठ की सेवा में लग गया था। उसकी बुद्धि तीव्र थी और सीखने की ललक अद्भुत। देखते ही देखते उसने पूजा पाठ की विधियां, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और यज्ञ की जटिल प्रक्रियाओं को आत्मसात कर लिया था। पंडित धर्मनिष्ठ भी मन ही मन केशव की प्रतिभा के कायल थे, पर समाज की रीत, वे उसे शाबाशी तो देते, पर सार्वजनिक रूप से उसका श्रेय कभी स्वीकार न कर पाते। केशव की दिनचर्या भोर की पहली किरण के साथ आरंभ होती। मंदिर की स्वच्छता, पूजा के लिए सामग्री जुटाना, पंडित जी के वस्त्र धोना, भोग के लिए प्रसाद तैयार करने में सहायता करना, अनगिनत कार्यों को वह पूरी निष्ठा से करता। पंडित जी जब यजमानों के बीच बैठकर मंत्रोच्चारण करते तो कई बार कठिन मंत्रों या विधियों में अटकने पर केशव ही संकेतों में उनकी सहायता करता। यजमानों से मिली दान दक्षिणा का बड़ा हिस्सा पंडित जी रखते। केशव को बस इतना मिलता कि उसका और उसके बूढ़े माता पिता का किसी तरह गुजारा हो जाए, लेकिन धन से अधिक केशव को सम्मान की भूख थी। वह देखता कि कैसे उसी के द्वारा संपन्न कराए गए अनुष्ठानों का सारा श्रेय पंडित धर्मनिष्ठ को मिलता था। लोग पंडित जी के पैर छूते, उनका गुणगान करते, और केशव तो बस केशव नाई का लड्ढका था। यह संबोधन शूल की तरह उसके हृदय में चुभता था। एक बार गांव के सबसे धनी जमींदार के यहाँ विशाल सत्यनारायण की कथा और हवन का आयोजन हुआ। पंडित धर्मनिष्ठ मुख्य पुरोहित थे। 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की लगभग सारी व्यवस्था केशव ने अकेले ही संभाली थी। हवन कुंड की रचना से लेकर लग्दियों का चयन, घी की आहुति के लिए विशेष जद्दी बूटियों का मिश्रण और प्रसाद के लिए मिष्ठान बनाने तक हर कार्य में उसका पसीना लगा था। अंतिम दिन जब पूर्णाहुति के बाद जमींदार ने पंडित धर्मनिष्ठ को स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य वस्त्र भेंट किए तो पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर की कृपा और मेरे वर्षों के तप का ही फल है कि यह अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। तभी जमींदार के एक अतिथि जो पास के शहर से आए थे और केशव को दौड़ धूप करते देख रहे थे, ने पूछ ही लिया, पंडित जी, ये बालक तो बद्धा ही परिश्रमी और होशियार है, क्या यह आपका शिष्य है? इससे पहले कि पंडित धर्मनिष्ठ कुछ कहते, जमींदार के मुनीम ने हंसते हुए कहा, अरे सेठ जी, ये तो अपने केशव नाई का लड्ढका है, पंडित जी की सेवा में रहता है, ठोड्डा बहुत सीख गया होगा। और यह कहकर वह जोर से हंसा, जैसे कोई बद्धा मजाक किया हो। केशव, जो पास ही खद्दा पंडित जी के लिए जल का लौटा थामे था, के कानों में ये शब्द पिघले शीशे की तरह उतर गए। उसका चेहरा तमतमा गया, आंखों में अपमान की ज्वाला धधक उठी। वह चुपचाप जल का लोटा रखकर वहां से हट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार मुनीम के शब्द और लोगों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। नाई का लड्ढका, नाई का लड्ढका, क्या यही मेरी पहचान है? क्या जीवन भर मुझे इसी उपेक्षा की आग में जलना होगा? मैंने पंडित धर्मनिष्ठ से अधिक ज्ञान अर्जित किया है, उनसे अधिक परिश्रम किया है, फिर भी यह समाज मुझे क्यों स्वीकार नहीं करता? उसके मन में एक विद्रोह ने जन्म लिया। उसने संकल्प किया, वह इस गांव को, इस पहचान को छौडेच देगा। वह ऐसी जगह जाएगा जहां कोई उसे जानता ना हो। वहां वह अपनी योग्यता के बल पर सम्मान अर्जित करेगा, पंडित बनकर दिखाएगा। वह साबित कर देगा कि ज्ञान और प्रतिभा किसी जाति या कुल की मोहताज नहीं होती। अगली सुबह जब पंडित धर्मनिष्ठ अपनी दैनिक पूजा के लिए बैठे तो केशव उनके समक्ष जाकर खड़ी दीदा हो गया। उसके चेहरे पर एक अपूर्व दृढ़ता थी। पंडित जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, केशव ने शांत किंतु स्थिर स्वर में कहा। पंडित धर्मनिष्ठ ने आंखें खोली। हाँ बोलो केशव, क्या बात है? सब कुशल तो है? देखिए पंडित जी, इतने वर्ष आपके साथ रहकर मैंने पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण और यज्ञ करना तो सीख ही लिया है। आपके अधिकांश कार्य तो मैं ही करता हूँ, सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही रहती है। फिर भी सभी आपका ही सम्मान करते हैं और मुझे नाई का लड्ढका कहकर मेरा उपहास उड़ाते हैं। केशव के स्वर में पीड़ा स्पष्ट थी। पंडित धर्मनिष्ठ कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हाँ हाँ, वह तो मैं समझ गया।
पर तुम हो तो नाई के ही बेटे ना, इसमें कोई क्या कर सकता है, ये समाज की रीत है बेटा। उनकी बातों में सहानुभूति कम, यथार्थ की कठोर स्वीकृति अधिक थी। केशव का मन इन शब्दों से और भी आहत हुआ। उसने कहा, पंडित जी, मैंने निश्चय किया है कि मैं यह गांव छोड़कर किसी दूर देश चला जाऊंगा। वहां मैं स्वयं पूजा अर्चना करूंगा और सम्मान प्राप्त करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरा ज्ञान मुझे भूखा नहीं मरने देगा। पंडित धर्मनिष्ठ चौंक पड़े। क्या कहा तुमने? तुम एक नाई के बेटे होकर पंडित बनकर पूजा करोगे? यह कैसे संभव है? समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा केशव, यह अनर्थ होगा। केशव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, जिसमें व्यंग्य भी था और आत्मविश्वास भी। इसमें अनर्थ वाली कौन सी बात है पंडित जी? जब मैं आपके नाम पर सब कुछ कर सकता हूं तो अपने नाम पर क्यों नहीं? पूजा करूंगा तो 2 पैसे की आमदनी भी होगी और शायद कुछ मान भी मिले। आप ब्राह्मण हैं और मैं नाई, बस इतना ही तो अंतर है हमारे ज्ञान और कर्म में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं उस पंडित जी से क्या कम हूं? सब कुछ तो मुझे आता है, मंत्र उच्चारण भी मुझसे शुद्ध होता है, पूजा अर्चना भी मैं अच्छे से कर लेता हूं। फिर भी मुझे सब लोग नाई का बेटा ही बोलते हैं। ये लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जीवन भर मुझे उस पंडित जी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। नए गांव में चला जाऊंगा, सब लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे बुद्धि लगा के मैं धन और मान दोनों कमा सकता हूं। नहीं तो मेरा नाम भी केशव नहीं। पंडित धर्मनिष्ठ अवाक रह गए। केशव की दृढ़ता के आगे उनके पास कोई तर्क नहीं था। उन्होंने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दे दी, मन ही मन यह सोचते हुए कि यह लाडचका या तो ठोकरें खाकर लौटेगा या फिर कहीं गुमनामी में खो जाएगा। केशव ने अपने बूढ़े माता पिता से विदा ली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर केशव के भविष्य के लिए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। एक छोटी सी पोटली में अपने थोड़े से वस्त्र, कुछ सत्तू और पंडित धर्मनिष्ठ द्वारा दिए गए कुछ अल्प पैसे लेकर केशव एक अनिश्चित भविष्य की ओर निकल पड़ा। उसका हृदय आशंकाओं और आशाओं से भरा हुआ था, पर उसके कदमों में एक दृढ़ संकल्प था, अपनी पहचान बनाने का संकल्प। सुंदरपुर गांव पीछे छूटता जा रहा था और केशव के कदम एक अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। सूरज सिर पर चढ़ाया था और धूल भरी पगडंडी पर चलना दूभर हो रहा था। उसके पास न कोई घोड़ा था न कोई गाड़ी। पैरों में साधारण सी चप्पलें थीं जो कब तक साथ देंगी कहना मुश्किल था। पोटली में रखा सत्तू और पानी ही उसका सहारा था। कई दिनों तक वह चलता रहा। दिन में किसी पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लेता, रात किसी धर्मशाला या मंदिर के बरामदे में गुजार लेता। रास्ते में उसे तरह तरह के लोग मिले, कुछ दयालु जिन्होंने उसे भोजन और पानी दिया, तो कुछ शंकालु जिन्होंने उसे SNDR स्टाइटे देखा। वह हर सुबह उठता तो एक नई ऊर्जा के साथ। अपमान की आग अब भी उसके सीने में जल रही थी और यही आग उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। वह मन ही मन अपने भविष्य की योजनाएं बनाता। वह कैसा दिखेगा एक पंडित के रूप में? उसकी वाणी कैसी होगी? लोग उसे कैसे स्वीकार करेंगे? वह जानता था कि यह राह कांटों भरी है, पर उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। एक शाम जब वह चलते चलते थक कर चूर हो गया था, उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। गांव के बाहर एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसने नदी में स्नान किया, अपने मैले वस्त्र धोए और पोटली से बचे हुए सत्तू को पानी में घोलकर पिया। शरीर में कुछ जान आई तो उसने गांव की ओर कदम बढ़ाए। गांव का नाम था सुखपुर। नाम सुनकर उसके मन में एक आशा की किरण जागी। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक साफ सुथरा लिपा पुता घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। केशव ने सोचा, शायद यहाँ कुछ देर विश्राम और थोड़ा जल मिल जाए। वह वृद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाशय, क्या मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं और मेरा गला प्यास से सूख रहा है। वृद्ध ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। केशव के साधारण वस्त्र, थका हुआ चेहरा और आंखों में याचना का भाव देखकर उसे दया आ गई। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ भीतर आओ, वृद्ध ने कहा। केशव ने वृद्ध के पीछे पीछे आंगन में प्रवेश किया। तभी उसकी नजर आंगन के एक कोने में बने छोटे से पूजा स्थल पर पड़ी डई। वहां कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें थीं और एक पीतल का दिया जल रहा था। केशव के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। उसने सोचा, यही अवसर है,
मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जब वृद्ध अंदर से जल का लोटा लेकर आया तो केशव ने जल पीने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और कोई श्लोक बुदबुदाया। फिर उसने लोटे से थोड़ा जल लेकर अपने सिर पर छिड़का और फिर जल ग्रहण किया। वृद्ध यह सब बड्ढे ध्यान से देख रहा था। केशव की इस क्रिया ने उसे प्रभावित किया। केशव ने जल पीकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाशय, आपने मुझ पर बड्ढी कृपा की। वृद्ध ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जाना है तुम्हें? केशव ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर उसने एक गंभीर और शांत स्वर में कहा, मेरा नाम पंडित विद्यासागर शर्मा है। मैं काशी के निकट एक छोटे से आश्रम से हूं। वहां मैंने वर्षों तक वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है। अब गुरु आज्ञा से मैं तीर्थाटन और धर्म प्रचार के लिए निकला हूं। बहुत दूर से आ रहा हूं। यदि कुछ देर विश्राम करने के लिए स्थान मिल जाए तो आपका बद्धा उपकार होगा, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। उसने अपनी वाणी में इतनी विनम्रता और ज्ञान का पुट खोल दिया था कि वृद्ध प्रभावित हुए बिना न रह सका। वृद्ध का नाम राम प्रसाद था। वह स्वभाव से धर्मपरायण व्यक्ति था। एक पंडित, वह भी काशी से आया हुआ, स्वयं चलकर उसके द्वार पर आया है, यह सोचकर वह गदगद हो गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण मेरे इस गरीब खाने में पड़े। आप निसंकोच यहाँ विश्राम करें। हाँ, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, पर मेरे जैसे के घर में एक ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आप आइए ना, मेरे घर पर आइए, मैं आपके खाने पीने का प्रबंध करता हूं। केशव मन ही मन मुस्कुराया। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। तीर एकदम निशाने पर लगा है, उसने सोचा। उसने बाहर से गंभीरता बनाए रखते हुए कहा, आपकी बड्ढी कृपा है यजमान। वैसे तो हम साधु संतों का कोई नियत आहार नहीं होता, जो रूखा सूखा मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है खाने में। राम प्रसाद ने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारे घर साक्षात सरस्वती पुत्र पधारे हैं, पंडित विद्यासागर जी काशी से। इनके भोजन और विश्राम का उत्तम प्रबंध करो। राम प्रसाद की पत्नी भी धार्मिक विचारों की महिला थी। पंडित जी का आगमन सुनकर वह भी प्रसन्न हुई और तुरंत उनकी आवभगत में जुट गई। केशव को घर के सबसे अच्छे कमरे में ठहराया गया। उसे स्वच्छ वस्त्र दिए गए, गर्मागर्म भोजन परोसा गया। राम प्रसाद और उसकी पत्नी श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करते रहे। केशव ने भी अपनी बातों और व्यवहार से उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वह कोई साधारण पंडित नहीं बल्कि पहुंचा हुआ विद्वान है। वह बीच बीच में संस्कृत के श्लोक बोलता, धर्म और नीति की गूढ़ बातें करता और अपने गुरुजी के चमत्कारों के किस्से सुनाता। रामप्रसाद का परिवार उससे पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उस रात मखमली बिस्तर पर लेटते हुए केशव ने सोचा, यह तो शुरुआत है। पंडित विद्यासागर का नाम अब इस गांव में स्थापित होगा। मुझे बस सावधानी और चतुराई से काम लेना होगा। उसके मन में सुंदरपुर के अपमान की स्मृति अभी भी ताजा थी, लेकिन अब उसके साथ एक नया आत्मविश्वास भी जुड़ गया था। उसने नाई केशव को पीछे छोड़ दिया था। अब वह पंडित विद्यासागर था और इसी नई पहचान के साथ उसे अपना भविष्य गढ़ना था। रामप्रसाद के घर से पंडित विद्यासागर की ख्याति धीरे धीरे सुखपुर गांव में फैलने लगी। रामप्रसाद स्वयं गांव के अन्य लोगों से पंडित जी के ज्ञान और उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करता। शीघ्र ही गांव के कुछ अन्य लोग भी पंडित विद्यासागर से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आने लगे। केशव अब पूरी तरह पंडित विद्यासागर के चरित्र में ढल चुका था। उसकी वाणी में गंभीरता, आंखों में तेज और बातों में शास्त्रों का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण होता कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। शुरुआत में उसने गांव में छोटी मोटी पूजाएं करनी शुरू की। किसी के घर में सत्यनारायण की कथा, किसी के बच्चे का नामकरण संस्कार या किसी की दुकान के मुहूर्त का पूजन। वह हर कार्य पूरी लगन और विधि विधान से करता, मानो वर्षों से यही उसका पेशा रहा। उसके शुद्ध मंत्रोच्चारण और पूजा की विस्तृत प्रक्रिया को देखकर लोग प्रभावित होते। वह दक्षिणा के लिए कभी जोर नहीं डालता, जो भी श्रद्धा से मिल जाता स्वीकार कर लेता। इससे उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग उसे निस्वार्थ और सच्चा ज्ञानी समझने लगे। एक दिन गांव का एक संपन्न किसान हरिराम बद्धे चिंतित मन से पंडित विद्यासागर के पास आया।
हरिराम की कई बीघा जमीन थी, फलों के बगीचे थे और दर्जनों मवेशी थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था। फसलें सूख रही थीं, बगीचों में फल नहीं लग रहे थे और उसके सबसे अच्छे 2 बैल अचानक बीमार पड़ DDH गए थे। हरिराम ने कई वैद्य हकीमों से इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। वो बुरी तरह टूट चुका था। हरिराम ने पंडित विद्यासागर के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। पंडित जी, मुझ पर कोई भारी संकट आ पड़ा है। मेरी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिलती जा रही है। न जाने किस देवी देवता का प्रकोप है। आप ही कोई उपाय बताएं, मैं आपका आजन्म आनी रहूंगा। पंडित विद्यासागर ने गंभीरता से उसकी सारी बात सुनी, फिर कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक किया। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली और गहरी सांस लेते हुए कहा, हरिराम, तुम्हारी समस्या वास्तव में गंभीर है। तुम्हारे घर और खेतों पर महामाया देवी का प्रकोप छाया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाने अनजाने तुमसे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से कोई बड्ढी भूल हुई है, जिससे देवी रुष्ट हो गई है। हरिराम यह सुनकर और भी भयभीत हो गया। उसकी पत्नी, जो उसके साथ आई थी, रोने लगी। पंडित जी, हम तो अज्ञानी लोग हैं। यदि कोई भूल हो भी गई हो तो उसका समाधान भी तो होगा। आप कृपा करके हमें मार्ग दिखाएं। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। पंडित विद्यासागर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, धैर्य रखो भक्तों, हर समस्या का समाधान शास्त्रों में वर्णित है। महामाया देवी जितनी कृपालु हैं, उतनी ही शीघ्र रुष्ट भी हो जाती हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक विशेष महामाया शांति यज्ञ का आयोजन करना होगा। ये यज्ञ अत्यंत जटिल और खर्चीला होता है, पर इसके प्रभाव से देवी अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हरिराम ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। धन की चिंता आप न करें, बस आप यह यज्ञ संपन्न करवाएं और हमारे कष्टों का निवारण करें। पंडित विद्यासागर मन ही मन प्रसन्न हुए। ये उनके लिए अपनी ढाक जमाने का एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री की एक लंबी सूची हरिराम को थमाई। उसमें कई दुर्लभ जद्दी बूटियां, विशेष प्रकार के अनाज, शुद्ध घी, फल, मिष्ठान और पंडितों के लिए वस्त्र तथा दक्षिणा का विस्तृत विवरण था। सूची देखकर हरिराम का सिर चकरा गया, पर वह देवी के प्रकोप से इतना डरा हुआ था कि उसने बिना किसी आपत्ति के सब स्वीकार कर लिया। अगले सप्ताह हरिराम के आंगन में महामाया शांति यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। पंडित विद्यासागर ने अपने कुछ शिष्य, गांव के ही कुछ लड़कों को, जिन्हें उसने थोड़ा बहुत सिखा पढ़ा दिया था, के साथ मिलकर यज्ञ की तैयारियां की। विशाल हवन कुंड बनाया गया, उसे सुंदर रंगोलियों और फूलों से सजाया गया। पूरे गांव में इस यज्ञ की चर्चा थी। नियत समय पर यज्ञ आरंभ हुआ। पंडित विद्यासागर ने अपने सबसे उत्तम रेशमी वस्त्र धारण की, माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाया और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। जब उन्होंने गंभीर और लयबद्ध स्वर में मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया तो उपस्थित जनसमूह श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। उनके मुख से निःसृत होते संस्कृत के श्लोक, हवन कुंड से उठती सुगंधित धूम और घी की आहुतियों की छटछटाहट ने एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी वातावरण का निर्माण कर दिया था। केशव ने पंडित धर्मनिष्ठ के यहाँ वर्षों तक जो सीखा था, वह आज उसके काम आ रहा था। वह बीच बीच में मंत्रों का अर्थ भी समझाता जाता, जिससे लोगों का विश्वास और भी दृढ़ होता जाता। 3 दिनों तक यज्ञ चला। पंडित विद्यासागर बिना थके पूरी ऊर्जा के साथ रिचुअल्स करते रहे। अंतिम दिन पूर्णाहुति के बाद उन्होंने हरिराम और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। हरिराम ने उन्हें भरपूर दान दक्षिणा दी, स्वर्ण मुद्राएं, नए वस्त्र, अनाज के बोरे और एक दुधारू गाय भी। संयोगवश यज्ञ के कुछ दिनों बाद ही हरिराम के बीमार बैल ठीक होने लगे और खेतों में भी थोड़ी हरियाली दिखने लगी। शायद मौसम में बदलाव के कारण या बैलों की दवा ने असर दिखाना शुरू किया हो, लेकिन गांव वालों ने इसे पंडित विद्यासागर के यज्ञ का चमत्कार माना। उनकी ख्याति अब पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। कोई संतान प्राप्ति की कामना लेकर आता, कोई मुकदमे में जीत के लिए, तो कोई व्यापार में सफलता के लिए।
पंडित विद्यासागर अपनी वाक्पटुता और चतुर बुद्धि से सबको संतुष्ट करते। वे लोगों की परेशानी सुनते, कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान लगाते और फिर कोई ना कोई उपाय बता देते। कभी कोई विशेष पूजा, कभी कोई रत्न पहनने की सलाह, तो कभी किसी विशेष मंत्र का जाप। उनकी बताई गई अधिकांश बातें सामान्य ज्योतिष और मनोविज्ञान पर आधारित होती थीं, पर लोग उन्हें दैवीय शक्ति का प्रतीक मानने लगे थे। उन्होंने राम प्रसाद के घर के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनवा ली थी, जो अब उनका आश्रम कहलाता था। वहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगी रहती। दान दक्षिणा भी खूब आने लगी थी। केशव नाई, जो कभी 2 जून की रोटी और सम्मान के लिए तरसता था, अब पंडित विद्यासागर के रूप में धन और प्रतिष्ठा दोनों अर्जित कर रहा था। वह मन ही मन अपनी किस्मत पर हंसता था, पर बाहर से अत्यंत गंभीर और ज्ञानी होने का अभिनय सफलतापूर्वक निभा रहा था। वह जानता था कि उसका यह महल झूठ की बुनियाद पर खरीद दिया है, पर फिलहाल वह इस सफलता के नशे में चूर था। उसने सुंदरपुर और अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ दिया था, या शायद ऐसा वह केवल मान रहा था। सुखपुर गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे सेठ करोद्दिमल। नाम के अनुरूप ही उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। अनाज के विशाल भंडार, सोने चांदी का व्यापार और कई गांवों में फैली जमीनें। सेठ करोद्दिमल जितने धनवान थे, उतने ही चिंतित भी। उनकी चिंता का कारण थी उनकी इकलौती बेटी श्यामली। श्यामली नाम के विपरीत सांवली सलोनी थी। वह गुणवती थी, सुशील थी, घर के कामकाज में दक्ष थी, पर उसका सांवला रंग उसके विवाह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। सेठ करोद्दिमल ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में आसपास के सभी नगरों और गांवों के चक्कर काट लिए थे। जहां भी वे प्रस्ताव लेकर जाते, लड्डके वाले श्यामली के रंग को देखकर मुंह बना लेते या फिर इतना अधिक दहेज मांगते कि सेठ जी की कमर टूट जाती। श्यामली की उम्र बढ़ती जा रही थी और सेठ करोद्दिमल की चिंता भी। उनकी पत्नी सेठानी भी दिन रात इसी फिक्र में घुलती रहती। उन्होंने न जाने कितने पंडितों से जन्मपत्री मिलवाई, कितने ज्योतिषियों को हाथ दिखाया, कितने मंदिरों में मन्नतें मांगी, पर कोई हल नहीं निकल रहा था। श्यामली स्वयं भी अपने माता पिता की इस पीड़ा को समझती थी और मन ही मन कुढ़ती रहती। समाज की उपेक्षा और अपने रंग के कारण मिलने वाले तिरस्कार ने उसके भीतर एक गहरी उदासी भर दी थी। ऐसे में जब पंडित विद्यासागर की ख्याति सेठ करोद्दिमल के कानों तक पहुंची, तो उन्हें एक नई आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने सुना था कि पंडित जी पहुंचे हुए महात्मा हैं। उनके आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सेठ जी ने निश्चय किया कि वे एक बार पंडित विद्यासागर से अवश्य मिलेंगे और अपनी समस्या उनके समक्ष रखेंगे। एक शुभ दिन देखकर सेठ करोद्दिमल अपने कुछ सेवकों के साथ पंडित विद्यासागर के आश्रम पहुंचे। पंडित जी उस समय अपने कुछ भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। सेठ जी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब भक्तगण चले गए तो सेठ जी ने आगे बढ़कर पंडित विद्यासागर को साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए। पंडित विद्यासागर ने सेठ जी को पहचान लिया था, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति सेठ करोद्दिमल को जानता था। उन्होंने गंभीरता से पूछा, कहो सेठ, आज कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? सेठ करोद्दिमल ने हाथ जोड़कर भर्राए गले से कहा, पंडित जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है? मैं अपनी बेटी श्यामली के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित हूं। वह हर प्रकार से योग्य है, पर उसके सांवले रंग के कारण कहीं उसका संबंध नहीं हो पा रहा है। मेरी सारी धन संपत्ति व्यर्थ है यदि मैं अपनी बेटी का घर न बसा सका। कृपा करके कोई उपाय बताएं पंडित जी, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। पंडित विद्यासागर ने सेठ जी की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक चमक सी आई, जिसे उन्होंने बद्दी चतुराई से छिपा लिया। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद रखी, फिर बोले, सेठ, तुम्हारी पुत्री की जन्मपत्री में कुछ ग्रह दोष है, जिसके कारण विवाह में विलंब हो रहा है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं, हर समस्या का समाधान होता है। फिर उन्होंने सेठ जी से श्यामली के गुणों और स्वभाव के बारे में पूछा। सेठ जी ने अपनी बेटी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ देर सोचने का नाटक करने के बाद पंडित विद्यासागर ने कहा, सेठ जी, आपकी पुत्री के लिए एक योग्य वर मेरी दृष्टि में है। वह कुलीन है, संस्कारी है और शास्त्रों का झाता भी। यदि आप सहमत हो तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ।
सेठ करोद्दीमल के चेहरे पर आशा की चमक दौड़ गई। पंडित जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप जिस भी वर को उचित समझेंगे हमें स्वीकार होगा, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। पंडित विद्यासागर क्षण भर रुके, फिर अत्यंत विनम्रता का अभिनय करते हुए बोले, सेठ जी, मैं स्वयं भी अविवाहित हूँ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा रखता हूँ। यदि आप अपनी सुपुत्री का हाथ मेरे हाथ में देने को तैयार हो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। आप तो पंडित ब्राह्मण हैं, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सेठ करोद्दीमल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पंडित विद्यासागर, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, स्वयं उनकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख रहे थे। ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनका मन कृतज्ञता से भर गया। पंडित जी, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। वाह वाह वाह, मेरा तो नसीब खुल गया, मेरा तो लॉटरी लग गया। मुझे ब्राह्मण समझ के अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है, सेठ करोद्दीमल ने गदगद होकर कहा। परंतु पंडित जी, आप इतने बद्धे ज्ञानी और मैं एक साधारण व्यापारी, और मेरी बेटी वह तो। पंडित विद्यासागर ने सेठ जी को बीच में ही टोकते हुए कहा, सेठ जी, गुण रंग रूप के मोहताज नहीं होते। मैं आपकी पुत्री के गुणों से परिचित हूँ, मेरे लिए वही सर्वोपरि है। हाँ, समाज क्या कहेगा, ये एक प्रश्न है। मैं एक सन्यासी जीवन व्यतीत करता आया हूँ और आपकी पुत्री एक सेठ की बेटी है, लोग बातें बना सकते हैं। ये कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। सेठ करोद्दीमल तुरंत समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप समाज की चिंता न करें, मैं अपनी बेटी को आपके योग्य हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा। मेरे पास शहर में 1-2 मंजिला मकान है, वह मैं आपके नाम कर दूंगा। साथ ही इतनी संपत्ति भी दूंगा कि आपको और मेरी बेटी को कभी किसी चीज की कमी ना हो। केशव, पंडित विद्यासागर का हृदय बल्लियों उछल रहा था। वाह रे किस्मत, जिस सम्मान और धन के लिए मैं तरसता था वह स्वयं चलकर मेरे पास आ रहा है, उसने सोचा। पर बाहर से उसने गहरी सोच में डूबे होने का नाटक किया। देखिए, काली लड्ढकी के साथ शादी करना, ऐसी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, उसने जानबूझकर कहा ताकि उसका महत्व और बढ़े। लेकिन आप लोग कन्या वाले हैं और आप लोग ऐसा आग्रह कर रहे हैं तो मुझे विचार करना होगा। मैं अपने गुरुजनों से भी परामर्श करूंगा। सेठ करोद्दीमल उसके पैरों पर गिर पड़े। पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा, पर हमारी विनती अस्वीकार न कीजिएगा। कुछ दिनों तक पंडित विद्यासागर ने सोच विचार करने और गुरुजनों से परामर्श करने का नाटक किया। इस बीच सेठ करोद्दीमल ने कई बार उनसे भेंट की, उन्हें मूल्यवान उपहार दिए और उनकी खूब आवभगत की। अंततः एक दिन पंडित विद्यासागर ने अत्यंत अनिच्छा और लोक कल्याण की भावना से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। सेठ करोद्दीमल की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत गांव में मिठाई बंटवाई और विवाह की तैयारियों में जुट गए। पूरे सुखपुर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ करोद्दीमल की बेटी श्यामली का विवाह परम ज्ञानी पंडित विद्यासागर से होने जा रहा है। कुछ लोग प्रसन्न थे तो कुछ आश्चर्यचकित, पर पंडित विद्यासागर की प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि किसी ने कोई नकारात्मक टिप्पणी करने का साहस नहीं किया। केशव अपनी कुटिया में बैठा अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इस तरह पलटेगी। एक नाई का बेटा आज एक धनी सेठ का दामाद बनने जा रहा था, और वह भी एक प्रतिष्ठित पंडित के रूप में। यह सब उसकी चतुराई और अभिनय का ही कमाल था। सेठ करोद्दीमल ने अपनी बेटी श्यामली के विवाह की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ दी। सुखपुर गांव में वैसा भव्य विवाह पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दूर दूर से कारीगर बुलाए गए, विशाल मंडप सजाया गया और गांव भर में भोज का आयोजन किया गया। पंडित विद्यासागर, जो अब जल्द ही सेठ जी के दामाद बनने वाले थे, का महत्व और भी बढ़ गया था। लोग उनकी ओर और भी अधिक श्रद्धा और विस्मय से देखने लगे थे। श्यामली के मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। एक ओर जहां उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि उसका विवाह हो रहा है और उसके माता पिता की चिंता दूर हो रही है, वहीं दूसरी ओर एक अनजाना भय भी उसके मन में समाया हुआ था। पंडित विद्यासागर को उसने दूर से देखा था, उनकी ख्याति सुनी थी, पर वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? क्या वे उसके सांवले रंग को लेकर उसे कभी ताना नहीं देंगे?
उसका भविष्य कैसा होगा? इन्हीं अनगिनत प्रश्नों में वह उलझी रहती। विवाह का दिन आ पहुंचा। पंडित विद्यासागर दूल्हे के वेश में और भी तेजस्वी लग रहे थे। उन्होंने कीमती रेशमी वस्त्र धारण किए थे, गले में सोने की चेन और उंगलियों में रत्न जद्दित अंगूठियां थीं। ये सब सेठ करोद्दीमल ने ही उन्हें भेंट किया था। जब वे घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर सेठ जी के द्वार पर पहुंचे तो उनका स्वागत शाही अंदाज में किया गया। विवाह की रस्में पंडित विद्यासागर की देखरेख में ही संपन्न हुई, क्योंकि गांव में उनसे बद्दा कोई दूसरा ज्ञानी पंडित नहीं था। उन्होंने स्वयं ही कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया, जिनका अर्थ किसी को समझ नहीं आया, पर सभी श्रद्धा से सिर झुकाए सुनते रहे। श्यामली घूंघट में सिमटी हुई चुपचाप उनके निर्देशों का पालन करती रही। विवाह संपन्न हुआ और श्यामली अपने पति पंडित विद्यासागर के साथ उनकी कुटिया, जिसे अब सेठ करोद्दीमल ने एक छोटे से पक्के घर में तब्दील करवा दिया था, में विदा होकर आ गई। यहीं से श्यामली के जीवन का एक नया और अधिक कठिन अध्याय शुरू हुआ। पंडित विद्यासागर, जो अब तक विनम्रता और ज्ञान का आवरण ओढ़े हुए थे, ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पंडित की पदवी, सेठ करोद्दीमल की अकूत संपत्ति और श्यामली जैसी सुशील पत्नी मुफ्त में मिल गई थी, और इस सब का नशा उनके सिर चढ़कर बोलने लगा था। उन्होंने श्यामली को अपनी सेविका से अधिक कुछ नहीं समझा। सुबह उठते ही उनका पहला आदेश होता, ओए ब्राह्मण की बेटी। वह उसे व्यंग्य में कहता था, क्योंकि वह स्वयं को ब्राह्मण मानता था। पहले मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। श्यामली बेचारी चुपचाप उनकी हर आज्ञा का पालन करती। वह उनके लिए भोजन बनाती, उनके वस्त्र धोती, उनके कमरे की सफाई करती, और जब वे अपने भक्तों से मिलते तो दूर खद्दी उनकी सेवा में तत्पर रहती। पंडित विद्यासागर अक्सर उसे उसके सांवले रंग के लिए ताने देते। देखो भाग्यवान, तुम्हारे माँ पिताजी ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हुआ। ये तुम हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं कभी हाँ नहीं करता। वे उससे कहते, मेरा सेवा अच्छे से मन लगाकर करना, और अगर सेवा में कोई कमी हुई तो कुछ दिन बाद ही तुम्हारी सौतन लेकर आ जाऊंगा। समझ गई ना? श्यामली सब कुछ चुपचाप सहती रहती। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर वह उन्हें अपने घूंघट में छिपा लेती। उसने अपने माता पिता से भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि वे पहले ही उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित रह चुके थे। अब वह उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। रात को जब पंडित विद्यासागर थक कर घर लौटते तो श्यामली से अपने पैर दबाते। मेरे पांवों में बहुत दर्द है, ठीक से दबाओ, जोर से। और श्यामली घंटों उनके पैर दबाती रहती, जबकि उनके मुंह से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकलता। उसका जीवन एक बंद पिंजरे जैसा हो गया था। पंडित विद्यासागर की सेवा और उनके आदेशों का पालन करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। वह सुंदरपुर का केशव नाई अब पूरी तरह से अहंकारी और अत्याचारी पंडित विद्यासागर बन चुका था, जो अपनी पत्नी को अपने पैरों की जूती समझता था। श्यामली की सहनशीलता और चुप्पी ने उसके अहंकार को और भी बढ़ा दिया था। वह सोचता था कि वह जो चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। गांव वाले पंडित विद्यासागर के इस रूप से अनभिज्ञ थे। उनके लिए वे अब भी वही ज्ञानी और पहुंचे हुए महात्मा थे। सेठ करोद्दीमल और उनकी पत्नी भी अपनी बेटी के घर जाकर उसका हालचाल पूछते, पर श्यामली हमेशा झूठ ही कहती कि वह बहुत सुखी है। वह अपने माता पिता को अपनी पीड़ा बताकर उन्हें कष्ट नहीं देना चाहती थी। इस प्रकार पंडित विद्यासागर का अत्याचार और श्यामली की मूक पीड़ा चार दीवारी के भीतर ही दबी रही। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। पंडित विद्यासागर की ख्याति और उनका अहंकार दोनों ही दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। श्यामली का जीवन निराशा और घुटन से भर गया था। तभी एक दिन सुखपुर गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य के आगमन की खबर फैली। उनका नाम था ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ। कहा जाता था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देख सकते थे, और उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ के आने की खबर सुनते ही सुखपुर और आसपास के गांवों में हलचल मच गई। लोग अपनी अपनी समस्याएं और जिज्ञासाएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उनके शिविर के बाहर सुबह से शाम तक लंबी कतारें लगी रहती।
कोई अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहता, कोई अपनी बीमारी का कारण, तो कोई अपने खोए हुए पशुओं का पता। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ बड्डे धैर्य से सबकी बातें सुनते और अपनी गणनाओं के आधार पर उन्हें समाधान बताते। पंडित विद्यासागर ने भी ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ की प्रसिद्धि के बारे में सुना। उनके मन में भी अपने भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता जागी। देखता हूं ये कितना बड्ढा ज्योतिषी है, क्या यह बता सकता है कि मेरी ख्याति और कितनी फैलेगी? क्या मैं कभी चक्रवर्ती सम्राटों का राजपुरोहित बन पाऊंगा? उसने सोचा। अपनी इसी महत्वाकांक्षा और अहंकार के वशीभूत होकर एक दिन पंडित विद्यासागर भी अपना हाथ दिखाने के लिए ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ के शिविर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देशवितिल्नो एक लंबी कतार लगी हुई है। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी आशाएं और आशंकाएं लिए खड्डे थे। पंडित विद्यासागर को लाइन में लगना अपने पद के विरुद्ध लगा, पर ज्योतिषी से मिलने की उत्सुकता भी थी। उन्होंने सोचा, ठीक है, मैं भी अपना हाथ एक बार दिखाई देता हूं। पहले से अगर सब कुछ पता रहे तो इसमें बुरी बात क्या है? कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उनका नंबर आया। वे ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ के समक्ष एक आसन पर बैठ गए। नक्षत्रनाथ एक वृद्ध, तेजस्वी और अनुभवी व्यक्ति लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे इंसान के आर पार देख सकते हो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ, ज्योतिषाचार्य ने अपनी भारी आवाज में कहा। पंडित विद्यासागर ने गर्व से अपना दाहिना हाथ उनके सामने फैला दिया। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ ने ध्यान से उनकी हस्तरेखाओं को देखा। कुछ देर वे मौन रहे, उनके माथे पर बल ढते रहे। फिर उन्होंने अपनी नजरें उठाकर पंडित विद्यासागर के चेहरे को घूर कर देखा। तुम्हारा तो नसीब बहुत अच्छा चल रहा है, ज्योतिषाचार्य ने धीरे से कहा। धन, मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ है तुम्हारे पास। पंडित विद्यासागर यह सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुए। क्या बात है, क्या बात है, और आगे क्या योग हैं गुरुदेव? ज्योतिषाचार्य ने फिर से उनकी हथेली को देखा, फिर उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, चंद्र की अवस्था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम्हारी यह मुखाकृति, तुम्हारी यह वाणी। पंडित विद्यासागर का दिल जोर से धड़क उठा। कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया? उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुदेव? उन्होंने घबराहट छिपाते हुए कहा। आप तो इस गांव में नए आए हैं और मैं भी यहाँ कुछ ही वर्षों से हूँ। कहाँ मिले होंगे हम? ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ कुछ देर तक उन्हें घूरते रहे, फिर उनकी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। हाँ 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 हाँ, याद आया। वे अचानक बोले, तुम तो सुंदरपुर गांव के केशव नाई हो ना? पंडित धर्मनिष्ठ के यहाँ काम करते थे। अरे वाह केशव, क्या काया पलट की है तुमने। नाई से सीधे पंडित विद्यासागर। अद्भुत। पंडित विद्यासागर के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा सफेद पट्टी एच गया। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? उन्होंने हकलाते हुए कहा। आपको कोई भ्रम हुआ है। मेरा नाम पंडित विद्यासागर शर्मा है और मैं काशी। ज्योतिषाचार्य हंस पड़े। अरे केशव, अब भी नाटक। मैं नक्षत्रनाथ हूं, लोगों के चेहरे पढ़ता हूं, हाथ की लकीरें नहीं। तुम्हारी यह चतुराई मुझसे छिपी नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें सुंदरपुर में कई बार देखा है, पंडित धर्मनिष्ठ के साथ यज्ञों में सहायता करते हुए। तुम्हारी उस समय की लगन और प्रतिभा देखकर मैं प्रभावित भी हुआ था। पंडित विद्यासागर का सारा अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि उनका भेद खुल चुका है। उन्होंने तुरंत ज्योतिषाचार्य के पैर पकड़ DDH लिए। गुरुदेव, कृपा करके ये बात किसी को मत बताना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गांव वाले मुझे मार डालेंगे। मैं आपको इसके लिए 10 रुपए देता हूं, बस आप ये राज अपने तक ही रखना। ज्योतिषाचार्य ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। 10 रुपए? केशव, तुम्हारी जान की कीमत बस 10 रुपए है, और मैं 10 रुपए में कब तक अपना मुंह बंद रखूंगा? बताओ पहले मुझे। हाँ? पंडित विद्यासागर की घिघी बंद गई। उन्होंने अपनी जेब से 20 रुपए निकालकर ज्योतिषाचार्य के सामने रखे। ठीक है, ये लो 20 रुपए। अब दया करके अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? मेरी इज्जत का सवाल है। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ ने 20 रुपए उठा लिए, पर उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वे इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, ठीक है केशव,
या पंडित विद्यासागर, फिलहाल तो मेरा मुंह बंद रहेगा, पर याद रखना झूठ के पांव ज्यादा दिन नहीं चलते, कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। पंडित विद्यासागर कांपते हुए वहां से उठे। उनका सारा आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उन्हें अब हर आहट पर डर लगने लगा था कि कहीं उनका राज खुल न जाए। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ की रहस्यमयी मुस्कान और उनकी बातें उनके दिमाग में घूम रही थीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका झूठ का महल कितना कमजोर है। पंडित विद्यासागर ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ के शिविर से लौटे तो उनका मन अत्यंत अशांत था। उन्हें हर पल यह भय सता रहा था कि कहीं नक्षत्रनाथ उनका रहस्य उजागर न कर दें। उनका सारा दिन इसी चिंता में बीता। दूसरी ओर सेठानी यानी श्यामली की मां अपनी बेटी के दुख से अत्यंत व्यथित थी। श्यामली ने कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, पर एक मां अपनी बेटी की आंखों की उदासी और उसके मुरझाए हुए चेहरे से सब कुछ समझ जाती थी। सेठानी ने सुना था कि ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ बहुत पहुंचे हुए हैं और हर समस्या का समाधान बता सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी बेटी की कुंडली और उसके वैवाहिक जीवन की समस्या लेकर ज्योतिषाचार्य से मिलेंगी। अगले दिन सेठानी अपनी कुछ दासियों के साथ ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ के शिविर में पहुंची। उस समय भीड़ डच कुछ कम थी। उन्होंने ज्योतिषाचार्य को प्रणाम किया और अपनी बेटी श्यामली के बारे में बताया। ज्योतिष महाराज, सेठानी ने रुंधे गले से कहा, हमारी एक ही बेटी है श्यामली, बद्धे नाजों से पाला है उसे। उसका विवाह हमने गांव के ही प्रतिष्ठित पंडित विद्यासागर जी से किया है, पर न जाने क्यों मेरी बेटी सुखी नहीं है। उसका पति, हमारा दामाद, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मेरी बेटी हमेशा दुखी रहती है। आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा होगा ना पंडित जी, आप कुछ तो कीजिए ताकि मेरा दामाद मेरी बेटी से प्यार करने लगे। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ ने ध्यान से सेठानी की बातें सुनी। उन्होंने कुछ गणनाएं की, कुछ पन्ने पलटे और फिर गंभीर स्वर में पूछा, सेठानी जी, आपकी तो एक ही बेटी है, सही कहा ना मैंने? आपकी लड ढकी सांवली है और शादी बहुत देर से हुई है। सेठानी ने आश्चर्य से कहा, हाँ, आपने सही कहा महाराज, आपको तो सब झात है। अच्छा बेटा, पति बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, इसलिए तुम बहुत ही दुखी हो, बराबर? ज्योतिषाचार्य ने जैसे श्यामली के मन की बात पढ़ ली हो, जो सेठानी के माध्यम से व्यक्त हो रही थी। सेठानी ने रोते हुए कहा, हाँ महाराज, आप ही कोई उपाय बताएं। ज्योतिषाचार्य ने पूछा, तुम्हारे दामाद का नाम क्या है? परम शर्मा पंडित जी जो है ना, हमारे गांव में पूजा करते हैं। सेठानी ने भोलेपन में पंडित विद्यासागर का वह नाम बताया जो शायद उसने कभी अपने पति या किसी और के मुंह से सुना होगा, या फिर ज्योतिषाचार्य ने ही अपने प्रश्न में ऐसा कुछ कहा होगा जिससे यह नाम निकला। मूल कहानी में परम शर्मा नाम आया था। यहाँ विद्यासागर है, पर ज्योतिषी के मुंह से पुराना नाम निकलवाना भेद खोलने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह थी कि वह पंडित विद्यासागर की बात कर रही थी। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्हें पंडित विद्यासागर उर्फ केशव नाई की पूरी कहानी याद आ गई। उन्होंने सोचा, अब इस ढोंगी पंडित को सबक सिखाने का समय आ गया है और इस बेचारी लड्ढकी को भी उसके पति के अत्याचार से मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने सेठानी से कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लेकिन जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र सिखा रहा हूं जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा दामाद यानी श्यामली का पति घर पर आएगा तो एक उस्तरा, नाई का उस्तरा लेकर यह मंत्र उसके सामने बोल देना, बस पति तुम्हारे वश में हो जाएगा, देख लेना बेटी। एक ही आवाज में भीगी बिल्ली बन जाएगा वो। सेठानी यह सुनकर कुछ हैरान हुई। उस्तरा, मंत्र? पर महाराज, इससे क्या होगा? ज्योतिषाचार्य ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा दामाद पंडित विद्यासागर असल में पंडित नहीं है। वह सुंदरपुर गांव का एक नाई है जिसका असली नाम केशव है। वह ढोंग करके पंडित बना हुआ है और सबको मूर्ख बना रहा है। जब तुम उसके सामने उस तरह के साथ यह मंत्र बोलोगी कि ज्योतिषी ने बोला नाई का बेटा ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण बन के छुप के बैठा और वो है सबसे बड्ढा झूठा, तो वह डर जाएगा। उसे लगेगा कि उसका भेद खुल गया है और गांव वाले उसे साधेंगे। बस फिर वह तुम्हारी बेटी की हर बात मानेगा।
ज्योतिषाचार्य ने सेठानी को कुछ और बातें भी समझाई कि कैसे श्यामली को इस स्थिति का सामना करना है। सेठानी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर ज्योतिषाचार्य की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने उनकी बात मानने का निश्चय किया। उन्होंने ज्योतिषाचार्य को धन्यवाद दिया और भारी मन किंतु एक नई आशा के साथ घर लौटी। घर आकर उन्होंने सारी बात अपनी बेटी श्यामली को बताई। श्यामली पहले तो यह सुनकर सन्न रह गई कि उसका पति, जिसे वह इतना ज्ञानी और प्रतिष्ठित पंडित समझती थी, असल में एक नाई है और धोखेबाज है। उसे अपने साथ हुए छल पर क्रोध भी आया और अपने पति के प्रति घृणा भी उत्पन्न हुई, पर साथ ही उसे एक रास्ता भी दिखाई दिया अपने दुखों से मुक्ति पाने का। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ द्वारा बताया गया उपाय उसे कुछ अजीब जरूर लगा, पर वह अपनी वर्तमान स्थिति से इतनी तंग आ चुकी थी कि वह कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जैसा ज्योतिषी जी ने कहा है मैं वैसा ही करूंगी, अब बहुत सह लिया और नहीं। उस रात श्यामली के मन में भय और संकल्प का मिला जुला भाव था। वह उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब वह अपने झूठे और अत्याचारी पति का सामना करेगी। उसके हाथ में ज्योतिषाचार्य का दिया हुआ उस्तुरा मंत्र एक हथियार की तरह था, जिससे वह अपनी किस्मत बदलने जा रही थी। अगली शाम जब पंडित विद्यासागर अपने भक्तों को प्रवचन देकर और दान दक्षिणा समेटकर घर लौटे तो वे रोज की तरह थकान और अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने दरवाजे पर पहुंचते ही आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा पीने के लिए ठंडा पानी तो लाओ, और हाँ, मेरे पैर दबाने के लिए भी तैयार रहना। लेकिन आज दरवाजा श्यामली ने नहीं खोला। अंदर से भी कोई आवाज नहीं आई। पंडित विद्यासागर को कुछ अजीब लगा। वे झुंझलाते हुए अंदर घुसे। क्या बात है, बाहर ही हो गई हो क्या? सुनती नहीं? कहते कहते वे वहीं ठिठक गए। उन्होंने देखा श्यामली कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ उस्तुरा था, जिसे वह धीरे धीरे अपनी दूसरी हथेली पर घिस रही थी। उसकी आंखों में न भय था न आंसू। एक अजीब सी दृढ़ता और शांति थी उसके चेहरे पर। पंडित विद्यासागर यह दृश्य देखकर चौंक पड़े। ये क्या है श्यामली? उस्तुरा? ये उस्तुरा लेकर तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उनके स्वर में आश्चर्य और कुछ घबराहट थी। श्यामली ने उस्तुरे को उनकी ओर करते हुए शांत किंतु दृढ़ आवाज में कहा, ज्योतिषी ने बोला। क्या बोला ज्योतिषी ने? पंडित विद्यासागर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ से हुई अपनी मुलाकात याद आ गई। श्यामली ने अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए कहा, ज्योतिषी ने बोला, नाई का बेटा ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण बन के छुप के बैठा, और वो है सबसे बड़ा झूठा। यह सुनते ही पंडित विद्यासागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन पर बिजली गिरा दी हो। उनका चेहरा पीला पड़ी डीडीएच गया। वे हकलाते हुए बोले, अरे तुम्हें यह सब कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? ज्योतिषी ने, श्यामली ने उसी शांत स्वर में दोहराया। मेरे हाथ देखकर यह सब मुझे बोलने के लिए बोला। पंडित विद्यासागर का सारा नशा हिरण हो गया। सर्वनाश! वे मन ही मन चीखे। वह ज्योतिषी तो महाबदमाश निकला। मुझसे पैसे भी ले लिए और सब कुछ बता भी दिया। उन्हें लगा कि अब उनका खेल खत्म हो गया। गांव वाले अगर जान गए कि वह एक नाई है और सबको धोखा दे रहा है तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेठ करोद्दीमल भी उसे घर से निकाल देंगे। उसकी सारी प्रतिष्ठा, सारा धन, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। डर के मारे उनका गला सूख गया। उन्होंने श्यामली को धमकाने की कोशिश की। वो जो भी बोला है बकवास है, लेकिन तुम अगर किसी को कुछ बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा तुम्हें मारूंगा ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। लेकिन आज श्यामली डरने वाली नहीं थी। उसने उस्तुरे को और मजबूती से पकड़ लिया और कहा, क्या आप मुझे फिर से मारोगे? फिर मैं बोलूंगी। ज्योतिषी ने बोला, नाई का बेटा छुप के बैठा, वो है सबसे बद्धा झूठा। मैं बोल दूंगी, मैं सबको बोल दूंगी। पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दूंगी कि पंडित विद्यासागर कोई पंडित नहीं बल्कि सुंदरपुर का केशव नाई है। पंडित विद्यासागर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि श्यामली अब उनसे डरने वाली नहीं है और वह सचमुच सबको बता देगी। चुप चुप हो जाओ, वे गिड़गिड़ाए।
गांव के लोग जान जाएंगे तो मुझे मारेंगे, मेरे हाथ पांव तोड़ ढा देंगे। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था बस। तुम तो मेरी अच्छी बीबी हो, मैं क्या तुम्हें कभी मार सकता हूं? उनका सारा अहंकार, सारी अकद्ध गायब हो चुकी थी। वे एक डरे हुए असहाय व्यक्ति लग रहे थे। श्यामली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ को धन्यवाद दिया। ज्योतिषी ने तो बहुत अच्छा मंत्र सिखाया मुझे, उसने सोचा। फिर उसने पंडित विद्यासागर की ओर देखा जो अब भी कांप रहे थे। श्यामली ने अपनी आवाज में अधिकार लाते हुए कहा, ये सुनिए जरा, पूरा दिन मैंने बहुत काम किया, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पंडित विद्यासागर ने जल्दी से कहा। तुम आराम करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। श्यामली ने अपनी थकी हुई टांगों की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, आप मेरे पैर दबा दीजिए ना, अच्छे से दबा दीजिए। पंडित विद्यासागर अवाक रह गए। वे जो हमेशा श्यामली से अपने पैर दबाते थे, आज उन्हें श्यामली के पैर दबाने का आदेश मिल रहा था, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। भेद खुलने का डर इतना बड़ा था कि वे कुछ भी करने को तैयार थे। अरे ऐसी बात है क्या? कहां कहां, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, उन्होंने घबराते हुए कहा। रुको, मैं दबा देता हूं। और पंडित विद्यासागर उर्फ केशव नाई घुटनों के बल बैठकर अपनी पत्नी श्यामली के पैर दबाने लगे। श्यामली आराम से तकिए पर सिर टिकाए लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, ये मंत्र तो अच्छा काम कर रहा है, मगर इस मंत्र का असली मतलब क्या है? क्या मतलब है? शायद वह उस उस्तरे के प्रतीकात्मक अर्थ को समझ रही थी। वह उस्तरा जो नाई की पहचान थी, और आज उसी पहचान ने एक झूठे पंडित का अहंकार चूर चूर कर दिया था। उस दिन से सुखपुर गांव के उस घर में पासा पलट चुका था। अत्याचारी पति अब एक आज्ञाकारी सेवक बन गया था और मूक सहनशील पत्नी ने अपने घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। उस रात के बाद पंडित विद्यासागर, या यूं कहें कि केशव, का जीवन पूरी तरह बदल गया। श्यामली के हाथ में उसका सबसे बड़ा रहस्य था और इस रहस्य ने उसे श्यामली का गुलाम बना दिया था। अब घर में श्यामली का हुक्म चलता था। सुबह उठकर केशव को सबसे पहले श्यामली के लिए चाय बनानी पद्धति, फिर घर की साफ सफाई में हाथ बटाना पद्धता। जिन कामों को वह कभी पुरुषों के लायक नहीं समझता था, वे सब अब उसे करने पर डीडीएच रहे थे। शुरुआत में तो केशव को यह सब बहुत अपमानजनक लगता था। उसका पुरुषवादी अहंकार बार बार सिर उठाता, पर जैसे ही श्यामली उस्तरे की ओर इशारा करती या ज्योतिषी ने बोला कहना शुरू करती, केशव की सारी हेगदी निकल जाती। वह मन ही मन कुढ़ता, पर बाहर से भीगी बिल्ली बना रहता। श्यामली अब पहले वाली दब्बू और सहमी हुई लड्ढकी नहीं रही थी। उसमें एक नया आत्मविश्वास आ गया था। वह जानती थी कि केशव उससे क्यों डरता है और वह इस स्थिति का पूरा लाभ उठा रही थी। अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक और बराबरी का जीवन जीने के लिए। घर की दिनचर्या अब हास्यप्रद हो गई थी। केशव, जिसने कभी चौके में कदम नहीं रखा था, अब रोटी बेलने की कोशिश करता तो कभी रोटी तवे पर जल जाती, कभी कच्ची रह जाती। दाल में नमक कभी तेज हो जाता तो कभी बिल्कुल फीका। श्यामली उसे देखती और मन ही मन हंसती, पर बाहर से गंभीर बनी रहती और उसे निर्देश देती, नहीं ऐसे नहीं, आटा थोड़ा और नरम गूंथो, और देखो सब्जी में मसाला ठीक से डालो। केशव खींच कर कहता, अरे मुझे क्या पता ये सब कैसे करते हैं, मैं पंडित हूं, कोई बावर्ची नहीं। श्यामली तुरंत उस्तरे की ओर देखती। अच्छा, कौन सा पंडित? सुंदरपुर वाला केशव नाई। और केशव चुपचाप काम में लग जाता। धीरे धीरे उनके इस अजीब से रिश्ते में एक नया संतुलन आने लगा। केशव को समझ में आने लगा था कि श्यामली बुरी नहीं है, वह बस अपना स्वाभिमान वापस पाना चाहती थी। और श्यामली भी यह देखती थी कि डर और मजबूरी में ही सही, केशव अब उसकी इज्जत करने लगा था, उसकी बातों को महत्व देने लगा था। कभी कभी जब श्यामली का ध्यान कहीं और होता तो केशव के अंदर का पंडित विद्यासागर जाग उठता। वह गांव वालों के सामने अब भी बद्दी बद्दी बातें करता, ज्ञान बघारता, पर घर आते ही वह फिर से केशव बन जाता। एक दिन गांव का वही किसान हरिराम, जिसके यहाँ महामाया शांति यज्ञ हुआ था, किसी समस्या को लेकर पंडित विद्यासागर के पास आया। केशव ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। कुछ देर आंखें बंद करके
चिंतन किया और फिर उसे एक जटिल उपाय बताया जिसमें काफी खर्चा था। जब हरिराम चला गया तो श्यामली ने केशव से पूछा, आपने उसे सच में सही उपाय बताया या फिर अपनी जेब भरने का तरीका? केशव थोड़ा झेंप गया। अरे तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? मैं पंडित हूं, मुझे पता है क्या करना है। श्यामली मुस्कुराई। अच्छा, पर ज्योतिषी ने तो कुछ और ही कहा था। केशव ने तुरंत बात पलट दी। नहीं नहीं, उपाय तो सही है, पर हाँ, थोड़ा सरल तरीके से भी हो सकता था। अगली बार ध्यान रखूंगा। इस तरह श्यामली ने केशव को पूरी तरह तो नहीं बदला, पर उसके झूठ और आडंबर पर एक अंकुश जरूर लगा दिया था। अब केशव कोई भी बद्धा अनुष्ठान करने से पहले या किसी को कोई महंगा उपाय बताने से पहले एक बार श्यामली से परामर्श जरूर कर लेता था। हालांकि वह इसे परामर्श का नाम नहीं देता था। गांव वाले देखते थे कि पंडित विद्यासागर अब पहले से ज्यादा विनम्र हो गए हैं और उनकी पत्नी श्यामली भी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रसन्न दिखती हैं। कुछ लोग इसे पंडित जी के साधना में और उन्नति का परिणाम मानते, तो कुछ सेठ करोद्दिमल के पुण्य का फल। असली कहानी तो बस केशव, श्यामली और दूर कहीं बैठे ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ ही जानते थे। केशव को अपने कर्मों का फल एक अप्रत्याशित तरीके से मिला था। वह सम्मान और धन चाहता था, जो उसे मिला भी, पर एक ऐसी कीमत पर जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक पत्नी मिली जो उसकी स्वामिनी बन गई। उसका पंडित का चोगा अब उतना आरामदायक नहीं रहा था, क्योंकि उसके नीचे छिपा नाई कभी भी उजागर हो सकता था। कहानी का अंत किसी पारंपरिक सुखद अंत जैसा नहीं था, पर उसमें जीवन की एक विडंबना और एक अजीब सा न्याय जरूर था। केशव नाई, जो पंडित विद्यासागर बना, अब श्यामली के केशव के रूप में एक नया जीवन जी रहा था। एक ऐसा जीवन जहां उसे किसी की सुननी पद्धति थी, जहां उसे घर के काम करने पद्धते थे और जहां उसका सबसे बड़ा डर, उसका सबसे बड़ा नियंत्रक था। और श्यामली, उसने अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ा था। एक उस्तुरे और ज्योतिषी के कुछ शब्दों ने उसे वह शक्ति दी थी जिससे उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह अब सिर्फ एक सेठ की बेटी या एक पंडित की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने अपने सम्मान के लिए लड़ना सीखा था। शायद यही जीवन का चक्र था, जहां हर चतुर को कोई सवा चतुर मिल ही जाता है और हर झूठ का पर्दा कभी ना कभी उठता जरूर है, भले ही उसका तरीका कितना भी अप्रत्याशित क्यों ना हो। सुखपुर गांव में पंडित विद्यासागर और श्यामली की यह अनोखी गृहस्थी चलती रही, जिसमें प्यार शायद कम था, पर एक अजीब सा संतुलन और समझ जरूर विकसित हो गई थी, जो किसी भी सफल रिश्ते के लिए आवश्यक होती है। और हाँ, उस घर में उस्तुरा हमेशा एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान पर रखा रहता था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। सुखपुर गांव में पंडित विद्यासागर और श्यामली की अनोखी गृहस्थी को चलते हुए कई वर्ष बीत गए। इन वर्षों में गंगा में बहुत पानी बह चुका था और उनके जीवन में भी कई परिवर्तन आए थे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो उनके आंगन में बच्चों की किलकारियों के रूप में आया था। उनके 2 स्वस्थ और सुंदर बच्चे हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। बच्चों के आगमन ने केशव और श्यामली के संबंध को एक नया आयाम दिया। केशव, जो कभी अपनी पत्नी को केवल भयवश सम्मान देता था, अब अपने बच्चों के स्नेह में बंधकर कुछ कुछ बदलने लगा था। वह देखता कि श्यामली कितनी कुशलता और प्रेम से बच्चों का पालन पोषण करती है, कैसे वह घर को सुचारू रूप से चलाती है और कैसे गांव की अन्य महिलाएं भी अब सलाह मशविरे के लिए उसके पास आने लगी हैं। श्यामली की बुद्धिमानी और व्यवहार कुशलता ने उसे न केवल केशव की नजरों में बल्कि समाज में भी एक सम्मानजनक स्थान दिला दिया था। केशव का पंडित विद्यासागर वाला रूप अब भी कायम था, पर उसमें एक नोटिसेबल नरमी आ गई थी। श्यामली के अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन में वह अब अपनी विद्या का प्रयोग लोगों को ठगने के बजाय उनकी वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में अधिक करने लगा था। हाँ, दान दक्षिणा वह अब भी लेता था, पर अब वह किसी को अनावश्यक रूप से डराकर या महंगे और निरर्थक अनुष्ठानों में फंसाकर धन नहीं ऐंठता था। श्यामली अक्सर उससे कहती, देखिए, लोगों की श्रद्धा का मान रखना सीखिए। अगर वे आपके पास आशा लेकर आते हैं तो उन्हें निराश करना या धोखा देना महापाप है। और केशव मन मारकर ही सही उसकी बात सुनता था।
कभी कभी उसे लगता कि श्यामली के रूप में स्वयं सरस्वती ही उसे धर्म का सही मार्ग दिखा रही है। गांव वाले पंडित विद्यासागर के इस बदले हुए अधिक दयालु और समझदार रूप को देखकर प्रसन्न थे। वे कहते कि विवाह और बच्चों ने पंडित जी को और भी परिपक्व और ज्ञानी बना दिया है। सेठ क्रोधिमल और सेठानी भी अपनी बेटी को सुखी और अपने नाती पोतों को खेलते देखकर फूले नहीं समाते थे। उन्हें लगता था कि ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ ने सचमुच कोई चमत्कार कर दिया था। ज्योतिषाचार्य नक्षत्रनाथ कई वर्षों बाद एक बार फिर उस क्षेत्र में आए थे। इस बार वे स्वयं पंडित विद्यासागर और श्यामली से मिलने उनके घर पहुंचे। केशव उन्हें देखकर पहले तो थोड़ा घबराया, पर श्यामली ने बद्धे आदर और आत्मविश्वास के साथ उनका स्वागत किया। नक्षत्रनाथ ने उनके सुखी और व्यवस्थित घर संसार को देखकर और उनके प्रसन्न चित्त बच्चों से मिलकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने केशव से एकांत में कहा, केशव, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपनी भूलों से कुछ सीखा है। याद रखना, ज्ञान का सच्चा अर्थ सेवा है, धोखा नहीं। और श्यामली जैसी पत्नी पाकर तुम सचमुच भाग्यशाली हो। केशव ने सिर झुकाकर उनकी बातें स्वीकार की। उसमें अब पहले वाला अहंकार नहीं था। और वह उस्तरा, वो अब भी श्यामली के संदूक में एक विशेष मखमली कपड़े में लिपटा हुआ सुरक्षित रखा था। अब उसकी आवश्यकता रोज रोज नहीं बढ़ती थी। केशव के मन में उसका भय इतना गहरा बैठ चुका था कि श्यामली की एक नजर ही काफी होती थी उसे सही रास्ते पर लाने के लिए। पर कभी कभी जब केशव अपने पुराने ढर्रे पर लौटने की हल्की सी भी कोशिश करता तो श्यामली बस संदूक की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाल देती और केशव तुरंत समझ जाता। वह उस्तरा अब उनके दाम्पत्य जीवन का एक मौन किंतु शक्तिशाली प्रतीक बन चुका था। एक ऐसा प्रतीक जो केशव को उसके अतीत की याद दिलाता था और श्यामली को उसकी शक्ति का एहसास कराता था। बच्चों को अपने पिता के महान पंडित होने पर बद्धा गर्व था और अपनी मां की बुद्धिमानी पर अगाध विश्वास। वे नहीं जानते थे कि उनके परिवार की नींव एक कितने बड़े रहस्य और एक अनोखे शक्ति संतुलन पर टिकी हुई है। इस प्रकार केशव नाई, जो पंडित विद्यासागर बनकर धन और सम्मान कमाने निकला था, अंततः एक गृहस्थ के रूप में स्थापित हुआ। उसने वह सम्मान शायद उस तरह से नहीं पाया जैसा उसने सोचा था, पर उसने एक भरा पूरा परिवार, एक समझदार पत्नी और जीवन की एक ऐसी स्थिरता अवश्य पाई जो छल कपट से परे थी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि कभी कभी सबसे बड़ी चतुराई सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने में ही होती है, और यदि कोई भटक भी जाए तो एक सही साथी उसे वापस सही दिशा में ला सकता है, चाहे उसका तरीका कितना भी अनोखा क्यों ना हो। सुखपुर गांव में पंडित विद्यासागर और श्यामली की कहानी एक लोक कथा की तरह सुनाई जाती रही। पहाड़ी इलाकों में घर साथ साथ नहीं होते, एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। बड़ी ही मुश्किल से इस गांव में 40 घर थे। इस गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत ही ईमानदार और भगवान पर भरोसा रखने वाला आदमी था। उसकी ईमानदारी के कारण लोग उसे बड़ा ही आदर और सम्मान देते। भगवान की दया से उसके पास 5 बच्चे थे। उसकी पत्नी भी बड़ी समझदार और नेक औरत थी। नाई की अभी जवानी भी पूरी नहीं गुजरी थी कि उसे एक बड़ा झटका लग गया। उसकी जीवन संगनी उसका साथ छोड़ गई। सर्दियों के दिन थे। नाई की पत्नी को निमोनिया ने घेर लिया। गांव के वैद्यों को दिखाया मगर कोई फायदा ना हुआ। किसी अस्पताल तक ले जाने की नौबत ही नहीं आई। नाई की पत्नी मर गई। नाई की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसके बच्चे अभी ज्यादा बड़े नहीं थे। 3 बेटे और 2 बेटियों में से बड़ी बेटी 12 साल की थी। नाई ही अब घर के सारे काम करता और बाहर के भी। वो रोज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाता। गांव के लोगों ने उसे सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर नाई ने साफ मना कर दिया। नाई बहुत ही हाथ पांव मारता मगर इतना ही कमा पाता कि उसे बस 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों ने कुछ उसकी मदद की मगर वो कब तक ऐसा करते। वैसे भी खुद मेहनत किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े से ही घर हैं, हर रोज कोई बाल या दाढ़ी बनवाने के लिए नहीं आता, इसलिए क्यों ना दूसरे गांव में जाकर किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव पहाड़ी के नीचे था,
जो नाई के गांव से 6 मील की दूरी पर था। उस समय दूसरे गांव में जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर नाई के गांव में किसी के पास भी बैलगाड़ी नहीं थी। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में वाहन का चलना बहुत ही कठिन था। नाई सुबह जल्दी उठता, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना खिलाता और फिर बच्चों को घर में बंद रहने की सलाह देता। आसपास के 2-4 घरों में वो ये कह देता कि मेरे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना। इस तरह से नाई मुंह अंधेरे अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से होता हुआ दूसरे गांव की ओर चल देता। पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी सी कम बहाव वाली नदी को पार करना पड़ता था और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही वो दूसरे गांव में पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी माली हालत में काफी सुधार आ गया था। बस मुश्किल थी तो आने जाने की, मगर नाई अब इसका आदी हो चुका था। दूसरे गांव में काम करते हुए नाई को अब 5 महीने गुजर चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से अपने गांव में वापस आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने गांव की राह पकड़ी तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत और नौजवान औरत नाई को बड़े ही प्यार से देख रही थी। नाई डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से आवाज आई, रघु रुक जाओ। ना चाहते हुए भी रघु रुक गया। औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और नाई के पास पहुंच गई। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? औरत कहने लगी, मेरा नाम शीला है, मैं फूल नगर में रहती हूँ। नाई अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि फूल नगर नाम का गांव तो आसपास कोई है ही नहीं। नाई कहने लगा, यहाँ के आसपास के गांव के नाम तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो औरत मुस्कुराई और बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। नाई बोला, तो मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु मैं तुम्हें रोज यहाँ से जाते हुए देखती हूँ, आज बात करने का दिल चाहा तो चली आई। नाई बोला, मेरे घर में मेरे बच्चे मेरा रास्ता देख रहे होंगे, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास ये सब बातें करने का समय नहीं है। नाई ने इतना कहा और आगे चलने लगा। वो घर वापस पहुंचा, उसने बच्चों को खाना खिलाया और सो गया। इस औरत वाली घटना के बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक नाई को वो औरत नहीं मिली, क्योंकि दिन अब जल्दी जल्दी ढलने लगे थे। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन भी रखने लगा था। 5वें रोज फिर वही औरत नाई को उसी जगह पर मिल गई। लालटेन की रोशनी में वो औरत बहुत ही डरावनी दिखाई दे रही थी। एक बार तो नाई भी डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जल्दी जाना है। आज मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम इस समय घर से निकलकर क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते टोकते नहीं हैं? औरत बोली, नहीं, मुझे कौन रोक टोक सकता है। नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। औरत बोली, रघु मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से यहाँ से गुजरते हुए देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते हुए देखा था तो देखती ही रह गई थी। नाई ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। औरत बोली, रघु तुम कुछ ना कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता नहीं तो फिर शादी की बात तो बहुत ही दूर है। मैं बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ, शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस की बात नहीं है। रघु अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर के हालात सुधर सकते हैं। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का कोई चिराग है? औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं पर मिलती रहूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों की झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। नाई भी बड़बड़ाता हुआ अपने रास्ते चल दिया। अगले रोज फिर उसी जगह पर उसे वो औरत मिल गई। बोली, रघु तुमने क्या सोचा? नाई बोला, तुझे मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता नहीं कि मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले राजी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम ये सब बातें छोड़ो,
ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं। नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अभी समय है। इतना कहकर वो औरत फिर से वापस चली गई। अगले दिन नाई का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जिस गांव में वो काम करने जाता था, उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। नाई अब उनके पास गया और खुद के साथ होने वाली सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। बुजुर्ग आदमी ने बड़े ही ध्यान से नाई की सारी बातें सुनी और कहने लगा, रघु, मैंने भी फूलनगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। रघु, तुम आज ऐसा करना, जब वो औरत तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को बड़े ही गौर से देखना कि वो अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पांव भी देखना कि उसके पंजे कौन सी तरफ हैं। कल आकर मुझे बताना, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगे। नाई ने अब अपने घर की राह ली। जब वो नदी पार करके उस जगह पर पहुंचा तो वो औरत वहीं पेड़ पर उसे बैठी हुई नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा तो वो पेड़ से नीचे उतरी और रघु के पास आ गई। बड़े प्यार से बोली, रघु, तुमने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? नाई बोला, हाँ, आज कुछ काम ज्यादा था। नाई उसकी आंखों को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, साथ ही साथ दहशत भी थी। नाई एक बार तो चकरा ही गया। वो अपने आप को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, मगर उसके लंबे लहंगे की वजह से वो उसके पैरों को ना देख पाया। फिर नाई को अचानक कुछ सूझा और वो कहने लगा, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठ मूठ ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर उठाया और बोली, आओ रघु, पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब ये देखा तो डर के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फिर वो जल्दी से बोला, अरे, लगता है कि मैं पायल दुकान पर ही भूल आया हूँ। कल आऊंगा तो लेता आऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों की झाड़ियों में कहीं चली गई। नाई जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने घर पहुंचकर सारे काम किए, बच्चों को खाना खिलाया, फिर बिस्तर पर सो गया। बिस्तर पर वो लेट तो गया, लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह नाई ने अपने सारे काम निपटाए और दूसरे गांव पहुंच गया। वो सीधा उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसे कल बीती हुई सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब है? बुजुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी एक अलग दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी है। बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेने हैं और फिर वो तुम्हारे बस में हो जाएगी और कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। मगर याद रखना कि कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। उसके बालों को ऐसी जगह पर छुपा देना जहां पर वो उन्हें कभी ढूंढ ना सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। बुजुर्ग बोले, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे प्यार भरी बातें करो। जब वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच सच तुम्हें बता देगी। मेरी मानो तो उसे अपने बस में करके रखो, नहीं तो वो हर हाल में तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर तुम उसके कहे के अनुसार नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब सांझ हुई तो अपने गांव की तरफ चल दिया। आज वो औरत फिर से उसे उसी जगह पर मिल गई। आज वो पहले की तरह खूबसूरत लग रही थी। नाई ने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अब उसका राज नाई को पता चल गया है।
नाई के मन में अब उसके बाल काटने की योजना चल रही थी। वो बोला, अरे तुम्हारी पायल। ये कहते हुए नाई ने अपने थैले को जमीन पर रखा और उसे टटोलने लगा। तभी वो औरत पायल को देखने की उत्सुकता से नीचे को झुकी तो नाई ने अपने तरीके से उसके चेहरे के पास लटकते हुए बालों की एक लट को झट से काट लिया। अब तो वो औरत जोर जोर से रोने लगी और अपने डरावने रूप में आ गई। उसे देखकर नाई को बड़ा ही डर लग रहा था। वो औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम ही थी, मगर तुमने मेरे बाल काट कर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम उसी रूप में आ जाओ और अपने बारे में मुझे सब सच सच बताओ। और फिर वो औरत अपने खूबसूरत रूप में आ गई और कहने लगी, मेरा नाम शीला है। हमारी बस्ती फूल नगर में है। एक दिन मैं घूमती घूमती इधर आ निकली थी। मैंने जब तुम्हें शाम को यहाँ से गुजरते हुए देखा तो मैं तुम पर मोहित हो गई। अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नाई ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी भी आने की कोशिश मत करना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पाँव न देख पाएं और गांव में भी तुम्हारे राज के बारे में किसी को पता न चले, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। शीला बोली, हाँ मैं जानती हूँ। अगर तुम मेरे बाल ना भी काटते तो भी मैं तुम्हारी हर बात मानती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए खुश हूँ। नाई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बारे में कोई गलत ख्याल कभी मत पालना। शीला ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी रघु। नाई बोला, चलो मेरे साथ। और फिर वो नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुँचे तो उसकी बेटी ने पूछा, बापू ये कौन है? नाई ने कहा, बच्चों ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बड़े ही खुश हुए। नाई खाना बनाने लगा तो शीला बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो। घर के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है। सच में अब नाई की दुनिया ही बदल गई थी। घर के सब काम अब अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से ये कह दिया था कि माँ के बारे में किसी को बाहर नहीं बताना। बच्चे अब जब घर से बाहर खेलने के लिए जाते तो लोग ये देखकर अचंभे में पड़ जाते कि नाई के बच्चे अब धुले और साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा था। असल में शीला दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी शीला को नाई के द्वारा काटे गए बालों का ध्यान आता तो उसे बड़ा ही दुख होता, क्योंकि वो अब अपनों से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। नाई ने वो बाल एक हंडिया में डालकर घर की दीवार के पास दबा दिए थे। समय बीतता गया, बच्चे अब बड़े होने लगे थे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है, कौन तुम्हारे घर का सारा काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी माँ हमें तैयार करती है। ये सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इनकी माँ को तो मरे हुए सालों बीत गए हैं। फिर एक दिन सांझ को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में ताक झांक करने लगी। बस शीला से उसी दिन भूल हो गई और पड़ोसन को वो सब्जी काटते हुए नजर आ गई और उसने शीला के उल्टे पांव देख लिए। पड़ोसन तो वहीं पर बेहोश हो गई। होश आया तो उसने घर में जाकर अपने पति को सारी बात बताई। पति कहने लगा, अब ये बात दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। अगर ये बात झूठी निकली तो कोई भी गांव में हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति नाई के घर में ताक झांक करते रहे। तो एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी उस औरत को देख लिया और उसके उल्टे पांव भी देख लिए। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नाई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो चुका था। उड़ते उड़ते ये बात नाई के कानों में भी पहुंच गई तो नाई बड़ा घबराया और घर जाकर वो शीला से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना।
शीला बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ पर काम किया, तुम्हारे बच्चों की देखभाल की। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर नाई अब उसका आदी हो चुका था। हर काम उसे तैयार मिलता तो कौन पागल उसे आजाद करे। नाई ने मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद नाई का सबसे छोटा बेटा उसी दीवार के पास जहां नाई ने शीला के बाल हंडिया में डालकर छिपाए थे वहीं पर खेल रहा था। खेल खेल में वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते काफी देर हो गई तो शीला उस लड़के के पास उसे कुछ खाने के लिए देने को आई तो उसकी नजर उस हंडिया पर पड़ गई। लड़का भी बोला, देखो माँ, इस हंडिया में क्या है? मैं कब से इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। शीला ने हंडिया को बाहर निकाला तो अपने कटे हुए बालों को उसके भीतर पाया। शीला ने झट से वो बाल लिए और उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब शीला नाई की कैद से आजाद हो चुकी थी। नाई जब शाम को अपने घर आया तो शीला बोली, रघु, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती। इस दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं तो यहीं पर कैद होकर रह जाऊंगी। नाई बोला, हरगिज नहीं। शीला बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रही थी। असल में मैं तो अब आजाद हूँ। तुम मेरे उन कटे हुए बालों की सुरक्षा नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हंडिया में कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हें इतना कुछ देकर जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। इतना कहकर शीला वहां से गायब हो गई। नाई उसे आवाज देता रह गया लेकिन वो नहीं रुकी। नाई अपना सिर पीटकर रोने लगा। नाई ने हंडिया को तलाश किया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के मिले, जिन्हें देखकर वो खुश हो गया और सोचने लगा कि अब मेरी आगे की जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। इसी गांव में रहते रहते अब इस कलंक को वो नहीं धो सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को भूतनी का घर ही कहते थे। अंत में नाई ने एक दूसरे शहर में नया घर ले लिया और अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगा। और अब उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। बात बहुत ही पुरानी है, जब विजयनगर नाम के एक राज्य पर राजा विजयसेन का राज था। राजा विजयसेन एक बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार की बात है जब विजयनगर राज्य में एक महात्मा जी आकर रुके। वो महात्मा जी बहुत ही विद्वान थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वो किसी आदमी को देखकर उसके भविष्य के बारे में बिल्कुल सच सच बता देते हैं। महात्मा जी नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। जब उन महात्मा जी की खबर विजयनगर के राजा के पास पहुंची तो उसके मन में भी महात्मा जी से मिलने की इच्छा हुई। राजा ने अपने कुछ खास मंत्रियों को भेजकर महात्मा जी को अपने महल में आमंत्रित किया। जब महात्मा जी महल में आए तो उनका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ देर तक महात्मा जी वहीं पर रुके और उन्होंने राजा के साथ ज्ञान की चर्चाएं की। जब महात्मा जी के जाने का समय हुआ तो राजा उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ हीरे जवाहरात देना चाहता था, लेकिन महात्मा जी ने वो लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपने भाग्य का खाता हूँ। राजा की दी हुई दौलत मुझे अमीर नहीं बना सकती। ये बात सुनकर राजा ने कहा, महात्मा जी, इस बात का क्या अर्थ है? तो महात्मा जी ने कहा, राजन, कोई भी आदमी अपनी किस्मत और अपनी मेहनत से गरीब या अमीर होता है। राजा किसी को भी अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथों से निकल जाएगी। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप किसी भी आदमी का भाग्य देखकर उसके बारे में मुझे बताइए कि उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है या नहीं, और फिर मैं उसके भाग्य को पलट कर रख दूंगा। राजा की ये बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, ठीक है राजन, आप ही किसी आदमी को बुलाइए और मैं उसका भविष्य आपको बताऊंगा। राजा ने अपने मंत्री को कुछ आदेश दिया। कुछ ही देर के बाद एक आदमी को वहां पर बुलाया गया और उसे महात्मा जी के सामने हाजिर किया गया। महात्मा जी बड़े ही ध्यान से उसे देखने लगे और उसके माथे की रेखाएं देखकर कहने लगे,
इस आदमी ने गरीबी में जन्म लिया है और जिंदगी भर ये गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच में कुटिया बनाकर रहने की आदत है और ये वहीं पर रहेगा। राजा ने जब ये बात सुनी तो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, आपने ठीक कहा गुरुदेव, ये सजा धजा आदमी जो महल के राजसी वस्त्र पहनकर जरूर आया है, लेकिन असल में ये महल के बागीचे का माली है। परंतु गुरुदेव, मैं 1 साल के भीतर भीतर इसे अमीर बना दूंगा। इसकी जिंदगी हमेशा के लिए गरीबी में नहीं गुजरेगी। राजा का घमंड देखकर महात्मा जी ने कहा, ठीक है राजन, आप अपनी कोशिश करके देख लीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस तरह से महात्मा जी उस राज्य से चले गए। अगले दिन राजा ने उस माली को बुलाया, उसे एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन भी दिया और कहने लगा कि यहाँ से 100 कोस दूर एक बहुत बड़ा नगर है। उस नगर के राजा मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तुम वहां पर चले जाओ और उन्हें ये पत्र दे देना। इसमें एक बहुत ही जरूरी संदेश है। इसके बाद तुम वापस आकर मुझसे मिलना। ये सुनते ही माली का चेहरा उतर गया। वो पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया। सोचने लगा, यहाँ पर तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके बाकी पूरा दिन आराम करके मैं अपना दिन गुजार लेता था, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये तो नई मुसीबत आ गई। लेकिन राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह वो उस राज्य के लिए निकल पड़ा। वो पत्र लेकर चला जा रहा था। 2-3 गांव पार करने के बाद वो बहुत ही थक चुका था। धूप अब सिर पर चढ़ने लगी थी। इस कारण से उसे भूख और प्यास की चिंता होने लगी। उस गांव के बाजार से उसने थोड़ा सा भोजन लिया और एक पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठ गया। अभी वो भोजन कर ही रहा था कि तभी उस गांव में रहने वाला उसका एक मित्र वहां पर आ गया। माली ने अपनी परेशानी अपने मित्र को बता दी। ये सुनकर वो मित्र हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? राजा के काम से जाओगे तो खूब आव भगत होगी तुम्हारी। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो खुशी खुशी वहां पर चला जाता। ये सुनकर माली का चेहरा खिल गया और वो खुशी से बोला, अच्छा तो ठीक है भैया, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ, तब तक मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। 1-2 दिन आराम करने के बाद मैं वापस अपने राज्य चला जाऊंगा। माली के उस मित्र ने खुशी खुशी वो पत्र ले लिया और 2 दिन की यात्रा करने के बाद वो उस नगर में पहुंच गया। वहां का जो राजा था, जब उसे पता चला कि विजयनगर से एक राजदूत आया है, तो उसने माली के मित्र को अपने महल में बुलवा लिया। दरबारियों और मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र निकाल कर दिया और राजा ने वो पत्र बड़े ही ध्यान से पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये आदमी जो पत्र लेकर आया है, ये बहुत ही मेहनती और योग्य है। मेरी ये इच्छा है कि तुम इसे अपने राज्य में 400-500 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। अगर तुम चाहो तो इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। जब ये वापस मेरे राज्य में आएगा तो मैं इसे अपने राज्य के 4-5 गांव इनाम में दे दूंगा। उस राज्य के राजा को लगा कि सचमुच ये आदमी बहुत ही योग्य और अनुभवी है। तभी तो विजयनगर के राजा ने इसकी सिफारिश की है और फिर उसने अपनी पुत्री का विवाह माली के मित्र के साथ कर दिया। साथ ही उसे बहुत से हीरे जवाहरात देकर विदा किया। इधर वो आलसी माली जब अपनी कुटिया में वापस पहुंचा तो जाकर वहीं पर सो गया। अगली सुबह उठकर वो पेड़ों में पानी देने लगा। जब राजा ने उसे देखा तो माली से पत्र के बारे में पूछा। माली ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। ये सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया और साथ ही उसे महात्मा जी की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि एक बार तो भूल चूक हो सकती है, इसलिए एक बार फिर से प्रयास करके देखना चाहिए कि इस माली को किस तरह से धनी बनाया जा सके। 3-4 दिन के बाद माली राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से बगीचे के खेतों में से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर ले आया और बोला, महाराज, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। उसकी बात सुनकर राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला करके उसके अंदर हीरे जवाहरात भर दिए और उसे ज्यों का त्यों चिपका कर वापिस ले आया। राजा ने वो तरबूज माली को दे दिया और कहा,
हम तुमसे बहुत ही खुश हैं और तुम्हें इनाम में ये तरबूज देते हैं। ये सुनकर माली का चेहरा एक बार फिर से लटक गया। वो सोचने लगा कि राजा ने इनाम में दिया भी तो क्या, एक तरबूज। भला तरबूज भी कोई इनाम में देने की चीज है। वो तरबूज लेकर महल से बाहर निकल गया कि तभी रास्ते में उसे एक अपना परिचित व्यक्ति मिल गया। वो आदमी बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हो? माली बोला, क्या बताऊं मित्र, बात ही कुछ ऐसी है। राजा ने आज मुझे इनाम दिया, देखो तो इनाम में मुझे ये तरबूज दे दिया। ये भी कोई इनाम में देने की चीज है? अब मैं इतना बड़ा तरबूज किसे खिलाऊंगा? दूसरा आदमी बोला, भाई इतने निराश क्यों होते हो? इनाम तो इनाम ही होता है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। माली ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम ही इस तरबूज को ले लो। वो आदमी तरबूज लेकर वहां से चला गया। माली अपनी कुटिया में वापस आ गया। अगले दिन जब राजा ने माली का फिर से वही फटे हाल देखे तो पूछने लगा, क्यों माली, क्या तुमने वो तरबूज नहीं खाया? माली ने सारी बात राजा को बता दी। राजा को माली पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। अगले दिन माली ने अपने उस मित्र को, जिसको उसने तरबूज दिया था, बड़े ही अच्छे कपड़ों में और बग्गी में घूमते हुए देखा तो माली के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माली ने उसके अचानक से धनी बन जाने का कारण पूछा तो उसके मित्र ने उसे तरबूज का सारा किस्सा बता दिया। ये सुनकर बेचारा माली हाथ मलते रह गया। उसे बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। सोचने लगा, इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात आ रही थी। माली वहां पर जाकर पता करने लगा तो पता चला कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा है। माली ने जब उस राजा का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि राजा की सवारी पर बैठा हुआ वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका वो मित्र था, जिसको उसने पत्र देकर भेजा था। अगले दिन उसका मित्र जब माली को मिलने आया तो उसने पत्र वाली सारी बात माली को बता दी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? दूसरी तरफ राजा ने भी अब किस्मत के आगे हार मान ली थी और उसने फिर कभी माली को अमीर बनाने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक आलसी आदमी का भाग्य कभी नहीं चमक सकता, क्योंकि भाग्य अगर उस आलसी आदमी को मौके देता भी है तो वो अपने आलस्य के कारण सभी मौकों को गवा देता है। भाग्य उसी का चमकता है जो आलस्य को छोड़ दे और सही मौके को पहचान ले। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।